फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी बुक की समरी लाई हूँ जिसका नाम है मास्टरी, जो कि रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी हुई एक बहुत प्यारी बुक है। इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी इंसान जो पॉपुलर होता है, सक्सेसफुल होता है, वो जन्मजात नहीं होता, लेकिन कुछ स्किल्स को डेवलप करके समय के साथ अपने अंदर चेंज ला के वो सब कुछ अचीव कर सकता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बुक के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अपने जुनून को खोजें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष प्रतिभा होती है, इसलिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका असली जुनून क्या है। अपने बचपन की रुचियों को याद करें, अपने स्वाभाविक झुकाव को पहचानें और लंबे समय तक खुशी और उत्साह देने वाले काम पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही नेचर के करीब रहना पसंद करते थे, नई नई चीज़ें देखना समझना पसंद करते थे, इसलिए वो आगे जाकर एक महान कलाकार बने और उन्होंने अपनी इस रुचि को वैज्ञानिक बनने में परिवर्तित किया। तो हमेशा अपने पैशन के अकॉर्डिंग ही काम करें। जिस काम को करने से आपको ज़्यादा खुशी मिलती है वो काम आपको करना चाहिए। एक गुरु खोजें। सेकंड पॉइंट कहता है अपने लिए एक मेंटोर खोजें, क्योंकि गुरु के बगैर गति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। तो आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर होना चाहिए जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करे, आगे बढ़ने पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। इसके लिए आप अपने सही गुरु की तलाश कीजिए, उनकी हर बात को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रॉपर आत्मसात कीजिए। उनकी नकल ना करें बट उनका अनुसरण ज़रूर करें, उनकी अच्छी बातों का अडॉप्ट करें और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें। फिर आप देखिए कितनी तेज़ी से ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अलेक्जेंडर ने ग्रेट अरस्तु से शिक्षा ली, जिससे उन्हें रणनीतिक सोचने की क्षमता मिली। थर्ड पॉइंट, अपनी अप्रेंटिसशिप को पूरा करें। किसी भी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए आपको कठिन अभ्यास और मेहनत की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। लगातार प्रयास करते रहें। प्रारंभ में सीखने पर ध्यान दें, पैसे और प्रसिद्धि पर नहीं। और सीखने की प्रक्रिया को कभी भी ना छोड़ें। लगातार नया सीखते रहें और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करते रहें। जिस प्रकार थॉमस एल्वा एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट किए और अपने हर एक्सपेरिमेंट से, हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और कुछ नया क्रिएट किया और करते 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 लास्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। फोर्थ पॉइंट कहता है गहन अभ्यास और अध्ययन करें। मास्टर बनने के लिए केवल बेसिक तरीकों पर ही डिपेंड ना रहें, बल्कि अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएं, लगातार उसमें कुछ नया सीखते जाएं। कभी भी नए विचारों को आजमाने से ना डरें, अपने कौशल को लगातार निखारते रहें, रचनात्मक सोच विकसित करें। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए और अपना नाम पूरी दुनिया में कर दिया। फिफ्थ पॉइंट कहता है ब्रेक फ्री एंड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र और मौलिक बने। सबसे पहले तो आपको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद के पैसे कमाएं, अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएं, खुद के डिसीजन लें, जो आपको पसंद हो वो करें, अपने खुद की स्किल्स को विकसित करें, अपने ज्ञान का प्रयोग करके नए विचारों को जन्म दें, पारंपरिक सीमाओं को मतलब अपने आप को चैलेंज करते रहें, हमेशा आगे बढ़ाते रहें, ग्रो करते रहें। जिस प्रकार ब्रूस ली ने अपने ट्रेडिशनल तरीके, पारंपरिक मार्शल आर्ट्स की सीमाओं को तोड़ा और अपनी नई शैली क्रिएट करी। 6 पॉइंट, सहज बुद्धिमत्ता विकसित करें। जब आप लंबे समय तक किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप एक स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां चीजें स्वाभाविक रूप से अपने आप ही होने लगती हैं। अपने अनुभव से गहरे स्तर पर पहुंचें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें और चीजों को एक व्यापक दृष्टि से देखने की आदत डालें। जिस प्रकार महान संगीतकार मोजार्ट ने संगीत की बहुत घंटों तक, बहुत सालों तक कठिन अभ्यास किया, धीरे धीरे उनको संगीत की बहुत सारी सुर ताल समझ में आने लगे और उन्होंने अपना ही संगीत को, और धीरे धीरे उनके इतने ज़्यादा सुर ताल उनको समझ में आने लग गए कि उन्होंने अपनी ही रचनाएं बनाना शुरू कर दिया। तो मास्टरी बुक हमें ये सिखाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैशन को पहचाने, मेंटोर को चुने, लगातार प्रयास करे, सही दिशा में सही कदम उठाए, लगातार प्रयास करता रहे,
अपनी स्किल्स को निखारता रहे तो वह अपने क्षेत्र में मास्टर बन सकता है। ये पुस्तक हमें ये भी बताती है कि असाधारण प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है, बल्कि यह अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। अगर आप अपने क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।